गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एरा। आज का टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये टॉपिक हम 7th 8th में पढ़ लेते हैं, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल मेनली क्लास 9th में एक मेजर रोल प्ले करता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो आज हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं और क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की डेफिनेशन। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते क्या है? द ट्रायंगल विच हैव सेम शेप एंड साइज एंड हुज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल साइड्स आर इक्वल आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। वो ट्रायंगल जिनकी शेप और साइज बिल्कुल सेम होते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? तो इसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। मान लीजिए मैंने ट्रायंगल लिया है ABC और एक लिया है EFG। तो जब अगर मैंने बोलती हूँ कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल EFG से, तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब है जैसे एंगल A है तो एंगल A एंगल E के बराबर होगा, एंगल B है एंगल B एंगल F के बराबर होगा, जो एंगल C है वो एंगल G के बराबर होगा, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को आप इस तरीके भी समझ सकते हैं, अगर मैं इस ट्रायंगल को उठाकर इस ट्रायंगल के ऊपर रखूंगी तो ये दोनों ट्रायंगल कोलैप्स करेंगे, यानी कि दोनों बिल्कुल सेम शेप के हैं और सेम साइड्स के हैं। इसलिए जब भी मैं 2 ट्रायंगल हैं आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रख दूंगी। तो ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का साइन होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और साइड से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है कि आपको 2 ट्रायंगल बोल देते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है, तो आपसे पूछते हैं क्या AB EF के बराबर होगा, क्या BC FG के बराबर होगा, कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग साइड या कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसके बराबर होगा। सो आई होप आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल समझ में आया होगा। हम इसका क्राइटेरिया देखते हैं। क्राइटेरिया नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अगर मुझे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं हमारे पास टोटल 5 क्राइटेरिया होते हैं। SSS साइड साइड साइड, अगर किन्हीं 2 ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में बराबर है यानी कि वो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में क्राइटेरिया में SSS में आता है। वैसे साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और RHS होता है एक 90 डिग्री, एक हाइपोटेन्यूस और एक साइड अगर बराबर है तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे इन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। इनमें से जो 2 क्राइटेरिया होते हैं वो नहीं होते हैं, जैसे अगर तीनों A बराबर हैं तो ये क्राइटेरिया नहीं माना जाता है, और एक अगर दोनों साइड साथ में, जैसे ये वाला है एंगल एंगल साइड, ये क्राइटेरिया तो होता है पर साइड साइड एंगल वाला क्राइटेरिया भी नहीं होता है, ये दोनों क्राइटेरिया नहीं होते हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन ऐसा भी आ रहा था कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के लिए एलिजिबल है और कौन सा नहीं है। तो ये 5 से हम किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, पर ये इन दोनों से नहीं शो कर सकते हैं। अब ये है क्या, मतलब शो कैसे करना है, मीन्स जैसे अब मैंने 2 ट्रायंगल बनाए हैं, ABCMNO। SSS का मतलब है ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, यानी कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के अगर बराबर है तो वो SSS क्राइटेरिया है। अब साइड एंगल साइड क्या है, या तो 2 साइड बराबर हो और एक एंगल बराबर हो 2 ट्रायंगल का, तो वो SAS से उड़ाता है। लेकिन ये जो A है वो इंक्लूडेड होना चाहिए। इंक्लूडेड का मतलब कैसे है, जैसे 2 साइड है, अब मान लो AB और BC MN और NO आपस में बराबर है, तो इन दोनों साइड्स के जो बीच का एंगल बन रहा है एंगल B एंगल N के इक्वल होगा, तो इसे बोलते हैं SAS। और एंगल साइड एंगल में क्या होता है कि 2 एंगल बराबर हैं अगर तो इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए। मीन्स मान लीजिए अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर थे, ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, तो इनकी इंक्लूडेड साइड ये वाली साइड है, ओके। और AAS में 2 एंगल बराबर हैं, एक साइड बराबर है, तब भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और इसमें बनता है राइट एंगल, ये और ये, मीन्स ये भी 90 है, ये भी 90 है। एक तो इसमें 90 डिग्री होना चाहिए दोनों में, एक उनका हाइपोटेन्यूस
हाइपोटेन्यूस इक्वल होनी चाहिए और एक कोई भी साइड अगर आपस में बराबर है तो वो दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। तो इन क्राइटेरिया की हेल्प से हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। फिर से रिपीट करते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। पहले हमने पढ़ा कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं। तो द ट्रायंगल विच हैव सेम शेप एंड साइज एंड हुज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। वो दो ट्रायंगल जिनकी शेप और साइज एग्जैक्टली सेम है और उनके तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर है और साइड्स भी आपस में बराबर हैं, तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। और ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन है, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ईएफजी के। ये मैंने दो ट्रायंगल बनाए हैं, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। आपने क्लास 9th में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का। तो इसमें अगर हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की हेल्प से हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में बराबर शो कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इन पांचों क्राइटेरिया में से किसी एक की हेल्प से आपने शो कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनके सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में बराबर होती हैं। फिर हमने क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पढ़ा। ये पांचों क्राइटेरिया हैं, ये दोनों क्राइटेरिया नहीं यूज होते हैं। इन क्राइटेरिया की हेल्प से हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं और फिर सीपीसीटी की हेल्प से बोलते हैं कि सारे एंगल सारी साइड आपस में इक्वल है। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अगर क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल के साथ कनेक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।